For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत की चर्चा तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पहले फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के लिए सलमान के साथ पीसी को चुना था, मगर एक शॉकिंग मूव के चलते प्रियंका ने शूटिंग से कुछ ही दिन पहले इस फिल्म से किनारा कर दिया और ये देखकर सभी को लगने लगा कि अब इस फिल्म को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सलमान की बेस्ट फ्रेंड कटरीना कैफ ने इस रोल के लिए हामी भर दी। फिर क्या, शूटिंग का हर स्केड्यूल सही समय पर खत्म हुआ और फिल्म अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच ही चुकी है। ऐसे में हाल ही में कैट ने इस फिल्म पर काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लिखा, भारत की जर्नी काफी इंस्पायरिंग, एक्साइटिंग, चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग रही। इस फिल्म की प्रेपरेशन के दिन से लेकर आज तक मेरे लिए ये एक सेल्फ डिस्कवरी और लर्निंग का सफर रहा है। इस दौरान कई ऐसे पल भी थे जो मैं हमेशा चेरिश करूंगी। अब कैट की ये बात सुनकर तो हमें यकीन है कि फिल्म भारत की शूटिंग का सफर उनके लिए काफी यादगार होगा, है ना? सिंगिंग में अपना लक आजमा कर सभी को अपनी मेलोडियस आवाज से इम्प्रेस करने के बाद यूलिया वंतूर जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू भी करने वाली है। जी हाँ, उनकी फिल्म राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला इसी साल रिलीज होने वाली है और यूलिया इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है। ऐसे में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान यूलिया ने इस फिल्म को लेकर अपना एक्साइटमेंट जताया। इसी दौरान उन्होंने एक रैपिड फायर राउंड को भी हैंडल किया, जहां उनसे पूछा गया कि वो सलमान के साथ कोई एक्शन फिल्म करना चाहेंगी या फिर रोमांटिक फिल्म। अब सवाल सुनते ही यूलिया हंस पड़ी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक्शन। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो यूलिया ही जाने, मगर एक्शन हो या रोमांस, हम सब तो यूलिया और सलमान को एक साथ देखकर ही काफी खुश हो जाएंगे, है ना? सैफ अली खान और अमृता सिंह की अनकन्वेंशनल जोड़ी ने सभी को चौंका दिया, मगर जब इनकी शादी को कई साल बीत गए और दोनों के 2 प्यारे बच्चे हुए तो सबको लगने लगा कि ये जोड़ी वाकई में ऊपर वाले ने बनाई है, पर ऐसा कुछ नहीं था और शादी के कई साल बाद ये दोनों अलग हो गए। इस बात को भी अब काफी साल बीत चुके हैं और सैफ ने तो दूसरी शादी भी कर ली है और एक प्यारे बेटे तैमूर के पिता भी बन चुके हैं। वहीं सैफ और अमृता की बेटी सारा भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है और इन दिनों काफी सुर्खियां और तारीफ बटोर रही है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान सारा ने अपने माता पिता की शादी और डिवोर्स के बारे में पूछे जाने पर जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों क्या सोच रहे थे। मैंने माँ से कहा आप तो सिर्फ 26 की थी, मगर पापा तो बच्चे थे। फिर भी अगर वो दोनों नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सारा से जब पूछा गया कि उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बारे में उन्हें कैसे लगता है, तो सारा ने कहा, ऐसे घर में रहना बड़ा मुश्किल है जहाँ के लोग खुश नहीं हैं। अलग अलग वो दोनों ही काफी अच्छे, पॉजिटिव और बिंदास पर्सनैलिटीज हैं, पर एक साथ नहीं। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था और अब मेरे पास दो कंफर्टेबल और सिक्योर घर हैं। तो अब सारा के शॉकिंग स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत जल्द सलमान खान की भारत फिल्म आने वाली है, जिसका टीजर तो आपने देख ही चुका है और टीजर को देखने के बाद ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इससे रिलेटेड अब मैं एक और खुलासा आप लोग के सामने करने जा रही हूँ और वो है इस फिल्म के गाने। जी हाँ, यानी कि ऑफकोर्स सलमान जो है वो इमोशनल कनेक्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो ये जो फिल्म है इसमें 6 सॉन्ग्स होने वाले हैं। वाओ, इजंट दैट ग्रेट। और ये 6 सॉन्ग्स जो है इसमें से 3 जो है वो फेस्टिव जोन को कवर करते हुए नजर आएंगे। सो आई कैन से कि सलमान जो है वो फुल ऑन प्लानिंग के साथ आ रहे हैं कि कैसे इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाया जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया इज अ कंट्री जहां पर फेस्टिवल्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स सलमान जो है इसी चीज को एनालाइज करते हुए सलमान ने 3 सॉन्ग्स जो है वो स्पेशली डेडिकेट किए हैं फेस्टिवल्स को लेकर, जहां पर एक जो है दिवाली का सेटअप होगा, एक होली का सेटअप होगा और एक होगा वेडिंग सेटअप। अब यहाँ पर जो दिवाली वाला सॉन्ग है वहां कटरीना और सलमान एक दूसरे को रोमांस करते हुए नजर आएंगे।
यस, यानी कि फाइनली आप लोगों को मच अवेटेड सलमान कटरीना का रोमांस देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे ये फिल्म के जो गाने हैं वो बहुत टाइम बाद अली अब्बास जफर जो है वो वापस से विशाल शेखर जो डुओ है, फैबुलस डुओ है, फैबुलस सॉन्ग्स करते हैं ये लोग, विशाल शेखर डुओ और साथ ही साथ लिरिसिस्ट इरशाद कामली। जी हाँ, यानी कि ये जो ट्रायो है ये वापस से एक साथ नजर आने वाला है, जहां पर आपको सुनने को मिलेंगे धमाकेदार सॉन्ग्स और हमें देखने को मिलेंगे धमाकेदार गाने, और ऑफकोर्स सलमान कटरीना की जोड़ी, जहां पर बाकी के कोस्टार्स भी होंगे जैसे कि दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर, ये तमाम सेलिब्रिटीज होंगे। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत लंबा स्केड्यूल था, और क्योंकि ये जो फिल्म है ये पूरी फिल्म जो है एक 50s 60s और रेट्रो को दर्शाती हुई फिल्म है, तो ऑफकोर्स सेटअप भी 40 डेज का स्केड्यूल सेटअप किया गया था, जहां पर सेटअप भी ऐसा ही बिठाया गया जहां 1950s का दिल्ली और 1960s का दिल्ली जो है उसको रिक्रिएट किया गया। सो ऑफकोर्स आई मीन सलमान कटरीना को रोमांस करते देखना, 1950s का रेट्रो का सेटअप देखना, दिल्ली का सेटअप देखना ऑफकोर्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे यूजुअली आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर पुरानी फिल्म के सॉन्ग को रिक्रिएट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सलमान सिर्फ ओरिजिनलिटी में बिलीव कर रहे हैं और कोई भी रिक्रिएटेड सॉन्ग नहीं होने वाला है इस फिल्म में, तो यानी जो भी देखने को मिलेगा सब फ्रेश मटेरियल होगा। ऑफकोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड कि सलमान कटरीना क्या क्या सॉन्ग्स लेकर आने वाले हैं। ऑफकोर्स ये ट्रायो विशाल शेखर, अली अब्बास जफर और इरशाद कामली जब एक साथ जुड़ते हैं, तो लास्ट टाइम इन्होंने साथ में फिल्म की थी सुल्तान और साथ ही साथ टाइगर जिंदा है जैसी तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की थी, जिनका म्यूजिक भी ब्लॉकबस्टर था। तो ये फिल्म कैसी होने वाली है इसका मैं तो दिलचस्पी मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है इस फिल्म में फिलहाल, और खास करके गानों में, क्योंकि 6 सॉन्ग्स होने वाले हैं, तो सारे ही सॉन्ग्स जो है वो ट्रेजेडी और रोमांस को, ये जो 3 स्पेसिफिक सॉन्ग्स है ये ऐसा कुछ दर्शाएंगे। और अगर मैं वरुण धवन के केमियो की बात करूं तो इस फिल्म में वरुण धवन का भी एक शॉर्ट सा केमियो है जहां वो एक बिजनेसमैन की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और ये सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको कहां मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ मूवीज अड्डा पर। तो प्लीज चैनल के नीचे जाओ और कमेंट करके बताओ कि सलमान कटरीना के इन सॉन्ग्स के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ऑफकोर्स, जैसा कि दिख रहा है। और उसके अलावा भारत के लिए कितने एक्साइटेड हो यार? ऑल द सलमान फैंस, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो and also do not forget to subscribe to our channel Movies Adda. सलमान की आने वाली फिल्म भारत को लेकर सभी काफी क्यूरियस हैं और साथ ही एक्साइटेड भी। फिल्म की शूटिंग से कुछ ही दिन पहले जब पीसी ने इस फिल्म से किनारा कर दिया तो सभी को डर था कि ये फिल्म शेल्फ हो जाएगी, मगर एन वक्त पर कटरीना ने ये रोल एक्सेप्ट करके फिल्म को बचा लिया और फैंस की खुशी दुगनी हो गई। तब से लेकर सभी की नजर इस फिल्म के हर छोटे बड़े मूव पर होती है। कई सारे हेक्टिक स्केड्यूल्स को रैप अप करने के बाद अब ये फिल्म अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है और पूरी टीम मुंबई के फिल्म सिटी में शूट कर रही है। ऐसे में फैंस का वहां आना तो नेचुरल ही था। तो ये रही एक प्यारी सी पिक जहां सलमान अपने फैन आर्टिस्ट शैला के साथ पोज करते नजर आ रहे हैं। सलमान अक्सर अपने सभी फैंस के साथ पोज करके उन्हें खुश कर देते हैं। तो अब ये लेटेस्ट फैन पिक उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैन पिक्स का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें जरूर बताएं। हम दिल दे चुके सनम कपल ऐश्वर्या और सलमान खान ऑफ स्क्रीन पर भी एक हॉट कपल रह चुके हैं, मगर 2001 में इन दोनों का बहुत ही बिटर और पब्लिक ब्रेकअप हो गया। तब से इन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड किया और जहां सलमान को कई बार प्यार हुआ, ऐश अभिषेक बच्चन से शादी करके अब एक बेटी की मां बन चुकी हैं। मगर पिछले हफ्ते ये दोनों ताज लैंड्स एंड में एक साथ थे और वो भी एक ही छत के नीचे। क्या ये कमाल कैसे हुआ? वेल, ये इसलिए क्योंकि दोनों ही उस दिन वहाँ सुभाष घाई का बर्थडे मनाने पहुंचे थे। हालांकि दोनों की एंट्री और एग्जिट अलग अलग हुई थी, मगर सूत्रों का कहना है कि पार्टी के दौरान एक पल ऐसा आया जहां दोनों के बीच कुछ फीट की ही दूरी थी, पर इन दोनों ने एक दूसरे को हमेशा की ही तरह देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने अपने रास्ते चले गए। इससे पहले भी जब भी इन दोनों का आमना सामना होता, दोनों कभी एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाते, तो इंटरैक्ट करना तो दूर की बात थी। फिर भी सलू ऐश फैंस को उम्मीद है कि ये दोनों सारी पुरानी बातें भुलाकर एक बार फिर एक साथ काम करना शुरू कर दे, और अगर ऐसा सच में हो गया तो सभी फैंस यकीनन खुशी से झूम उठेंगे, है ना?
A couple of days ago, the teaser of Salman Khan's upcoming film Bharat was unveiled, and ever since, it has created a storm on the web. My, watching Salman performing a bike fire stunt was quite spectacular, and then we saw him mouth some really impressive dialogues in his multi-aged characters. The entire teaser revolved around the various phases of Salman's life, and this has left all his fans delighted. In fact, the teaser is being reposted by fans and industry insiders. Sometime back, ex-Bigg Boss contestant Ejaz Khan too called this teaser Ek Number, and now we see that Salman's alleged ladylove Yulia Vantur too has reposted the teaser of Bharat and said, "Bharat, the teaser looks outstanding. Have you watched it?" Such words of appreciation for this multi-starrer indeed hint at a blockbuster. And there are many reasons for this too. And then the winning equation of Salman Khan and Ali Abbas Zafar, and a lot more. Now all these clearly hint towards a super duper blockbuster hit in the making. Don't you think so? Do let us know by commenting in the section below.